एक जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी जिसका नाम रानू चिड़िया था। रानू चिड़िया बहुत ही गरीब थी और तो और वो बहुत ही मेहनती भी थी। रानू चिड़िया के घर के पास ही एक कौवे का घर था। वो बड़ा ही आलसी था। जब भी उसे भूख लगता था वो दूसरे किसी चिड़ियाओं के घर में जाता और वहाँ से दाना चुराकर खा लेता था। ऐसे ही एक दिन रानू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और बोलती है, कालू भैया, बारिश का मौसम आने ही वाला है तो आप अपना घर को मजबूत कर ले और हाँ दाना भी जमा कर ले। रानू चिड़िया, बारिश का मौसम आने वाला है, आया तो नहीं है ना। जब बारिश का मौसम आएगा तब मैं दाना जमा कर लूँगा और अपना घर भी मजबूत कर लूँगा। ऐसे बोलकर कालू कौवा अपने घोंसले में सोने लग जाता है। तब रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपना घर बनाकर दाना इकट्ठा करने लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम आ जाता है, लेकिन कालू कौवे ने अभी तक अपना घर मजबूत नहीं किया था। वो हर वक्त अपना कमजोर घर में सोता रहता था। ऐसे ही एक दिन जब कालू कौवा अपने घर में सो रहा था कि तभी उसका घर टूट जाता है और वो बारिश का पानी में भीगने लग जाता है। तब कालू कौवा को रानू चिड़िया का बात याद आता है। तब वो बहुत पछताता है, जिसके बाद वो रानू चिड़िया से मदद मांगने जाता है और रानू चिड़िया कालू कौवे का मदद कर देती है। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाता है और कालू कौवा भी अपना मजबूत घर बना लेता है और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगता है। सुंदरबन के जंगल में रानू चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। रानू चिड़िया अपने छोटे से बगीचे में खेती करती थी और उसी से रानू चिड़िया का गुजारा चलता था। एक दिन रानू चिड़िया अपने घर के बाहर अपने दोनों बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी रानू चिड़िया को आसमान में मंडलाती एक खतरनाक चील दिखाई पड़ता है, जिसे देख रानू चिड़िया बहुत डर जाती है। हे भगवान, ये चील हमें देख ना ले। ऐसे रानू चिड़िया सोच ही रही थी कि तभी रानू चिड़िया के बच्चों के पास वो चील आ जाता है। आज इन बच्चों को खाकर तो मजा ही आ जाएगा। रुकिए रुकिए चील भैया, आप यदि मुझे और मेरे बच्चों को खाएंगे तो आपका ना ही पेट भरेगा ना ही आपको कोई स्वाद आएगा, क्योंकि हम सब छोटे पक्षी हैं। ये चिड़िया सच बोल रही है, ये और इनके 2 बच्चे बहुत छोटे हैं। चील भैया, यदि आपको अपना भूख मिटाना है तो चले जंगल में किसी बड़े पक्षी को ढूंढते हैं। ठीक है चिड़िया, चलो, लेकिन जंगल में कोई बड़ा पक्षी नहीं मिला तो मैं तुम्हें और तुम्हारा बच्चों को खा जाऊंगा। ऐसे बोलकर वो दोनों जंगल में बड़े पक्षियों की खोज में निकल जाते हैं। वो दोनों घने जंगल में चले जाते हैं और इधर उधर बड़े पक्षियों को खोजने लग जाते हैं। वो दोनों बहुत सारे जंगलों में घूमते हैं, लेकिन उन दोनों को कहीं भी बड़े पक्षी दिखाई नहीं देता है। तब थक हार कर रानू चिड़िया और वो चील एक पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। चील भैया, मुझे बहुत जोरों की पानी प्यास लगी है, मैं पास के कुएं के पास से पानी पीकर आती हूँ। ऐसा बोलकर रानू चिड़िया कुएं के पास चली जाती है और कुएं से पानी पीने लग जाती है कि तभी रानू चिड़िया को कुएं में अपनी परछाई दिखती है। तब रानू चिड़िया के मन में एक तरकीब आता है और पानी पीकर सीधे चील के पास जाती है। चील भैया, मुझे बड़ा पक्षी मिल गया, वो भी आपके जैसा चील है। वो चील कुएं में छुपे हैं, आप जल्दी से जाकर उस चील को मार कर खा जाएं। रानू चिड़िया के इतना बोलते ही वो चील कुएं की तरफ चला जाता है। जब वो चील कुएं के पास पहुंचकर कुएं के नीचे पानी को देखता है, तब उस चील को अपना ही परछाई दिखाई पड़ता है। तब वो चील अपना परछाई को देखकर बिना कुछ सोचे समझे कुएं में कूद जाता है, लेकिन कुएं के अंदर कोई बड़ा पक्षी नहीं मिलता। लेकिन कुएं में पानी होने के कारण
चील का पंख पूरी तरह से भीग जाता है और वो चील कुएं में डूबकर मर जाता है। और रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। आजकल जंगल में गर्मी का मौसम चल रहा था, इसीलिए जंगल के सभी चिड़ियाओं को दाना लेने के लिए दूर जाना पड़ रहा था। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं जाकर दाना लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर रानो चिड़िया दाना लेने के लिए चली जाती है। रानो चिड़िया बहुत दूर तक जाती है, लेकिन उसे दाना कहीं भी नहीं मिलता। तब रानो चिड़िया और भी आगे जाती है। तभी रानो चिड़िया को कुछ दाना मिल जाता है। तब रानो चिड़िया उस दाना को उठाकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। मेरा भूख के कारण तो बुरा हाल हो रहा है। रानो चिड़िया, ये दाना तुम कहाँ से लाई? इस जंगल में तो दाना मिल ही नहीं रहा। हाँ गोरी बहन, इस जंगल में दाना नहीं मिलता, इसलिए मैं दूसरे जंगल से इन दानों को ले आई। लेकिन रानो चिड़िया, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं उतना दूर उड़ उड़ कर नहीं जा सकता। गोरी बहन, तुमको यदि दाना चाहिए तो उतना दूर तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया वहां से चली जाती है और गोरी कभी आसपास में दाना ढूंढने के लिए लग जाती है। तभी कुछ दूर जाने पर गोरी कवि को कुछ दाना पड़े हुए मिलते हैं। रानो चिड़िया तो मूर्ख है, इतना दाना यहाँ पर रहते हुए भी वो दूसरे जंगल दाना लेने गई थी। ऐसा बोलकर गोरी कवि उन दाना को लेने के लिए जाती है, लेकिन गोरी कवि को नहीं पता था कि पेड़ के पीछे एक चील बैठा हुआ है। जैसे ही गोरी कवि दाना लेने के लिए जाती है, तभी वो चील एक जाल गोरी कवि के ऊपर फेंक देती है। मैं कितना देर से भूखी प्यासी अपना शिकार का इंतजार कर रहा था, और अभी यदि फंसा तो वो भी काली कौवी। लेकिन कोई बात नहीं, आज मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आज मैं इसे ही पकाकर खा जाऊंगी। नहीं नहीं चिल्ली, मैं बहुत पतली हूँ, इससे अच्छा आप एक मोटी चिड़िया को पकड़ लीजिए। मुझे खाने में भी कोई स्वाद नहीं आएगा। हाँ हाँ, मैं अपना हाथ में आया शिकार को कभी नहीं छोड़ता। ऐसे बोलकर वो चील गोरी कवि को पकाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने लग जाती है। रानो चिड़िया, क्या तूने गोरी कवि को देखा है? वो सुबह से गायब है, अभी तक घर वापस नहीं आई। हाँ हाँ कालू भैया, मैं जब दाना लेकर आ रही थी तब गोरी दाना लेने के लिए पहाड़ी की तरफ जा रही थी। ये सुनकर कालू कौवा तुरंत पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि गोरी कवि जाल में फंसी हुई है और दुष्ट चील गोरी कवि को पकाने की तैयारी में लगी हुई है। तभी कालू कौवा उस चील के पास जाता है और बोलता है, चील दी, आपने बहुत अच्छा किया कि पकाने के लिए मेरा पत्नी गोरी कवि को लिया। वो मुझसे बहुत लड़ाई करती है। ओ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो आपसे कभी भी झगड़ा नहीं किया हूँ। मुझे पता है गोरी कवि, तुम अभी चील दी के सामने झूठ बोल रही हो, लेकिन चील दी, आप इसके बातों में ना आए। और हाँ, हम पक्षियों को पकाने के लिए एक सीक्रेट मसला होता है, उसे मैं अभी लेकर आती हूँ, उससे और भी स्वादिष्ट बन जाएगा। हाँ हाँ कालू, तुम उस मसला को ले आओ, उसके बाद मैं तुमको थोड़ा बहुत चखने के लिए दे दूंगा। जी चील दी, मैं अभी गया और अभी आया। ऐसा बोलकर कालू कौवा जंगल की तरफ निकल जाता है और कुछ जहरीले पत्ते लेकर चील के पास आता है और उसमें उन जहरीले पत्तों को मिला देता है और बोलता है, चील दी, आप मेरा पत्नी को इसमें डालने से पहले आप स्वाद चेक कर ले कि अच्छे से नमक हुआ है या फिर नहीं। जिसके बाद चील चेक करने लग जाता है। जैसे भी चील चेक करता है, तभी उसका जहर पानी पीने के कारण मौत हो जाता है और कालू कौवा खुशी खुशी अपना पत्नी गोरी को लेकर वहां से चला जाता है। इस कहानी से हमें सीखने के लिए मिलता है कि हमें कठिन समय पर घबराना नहीं चाहिए और अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए।